नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन तो लेके नहीं आया, कोई ज्ञान भी लेके नहीं आया हूँ। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या, पाँच पाँच नंबर। हैरान हो गए कि पाँच नंबर क्या। तो पाँच नंबर का मतलब है कि आज आपके टैट साइकोलॉजी का जो पेपर होता है, मैं उसके आज आपके लिए पाँच नंबर लेके आया हूँ। क्योंकि लगभग पाँच नंबर के आसपास का पेपर सिर्फ एक बंदे से आता है। उनका नाम है जॉन प्याजे। Jean, जॉन, Piaget, प्याजे। इनका टी तो साइलेंट नाम है, मगर उनका जो पांच नंबर है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो ठीक से आप उनका लर्निंग थ्योरीज पढ़ लोगे तो पांच नंबर आपके आने आने हैं। तो वही आपके लिए मैं पांच नंबर आज लेके आया हूँ, सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट के वीडियो देखने से या 20 मिनट का वीडियो देखने से अगर आपके पांच नंबर श्योर हो जाते हैं तो और क्या चाहिए। तो फटाफट अगेन मैं खुद को आपकी आंखों से विमुख करता हूँ और आपके लेके आता हूँ आपके जो फेवरेट पांच नंबर हैं जॉन पियाजे के थ्रू। या जॉन पियाजे को एक बार थोड़ा सा ध्यान देने से अगर आपके पांच नंबर आएंगे तो इससे ज्यादा खुशी हमें क्या होगी। ठीक है। तो हाजिर है आपके लिए, पेशी खिदमत है आपके लिए जॉन पियाजे साहब। तो अपना स्लाइड शो शुरू करते हैं। थोड़े से आपको 2-3 मिनट बोर करता हूँ शुरू में कि वो थोड़ा स्लाइड में आने में, लेकिन आप फटाफट आते हो और मैं भी गायब हो रहा हूँ और आपको लेके चलते हैं सीधा आपके पांच नंबर की तरफ। तो एचपी टाइट साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें से मतलब 4 से 5 नंबर का पेपर लगो आता ही आता है, हिस्ट्री देख लें तो चलो शुरू करते हैं। थ्योरी क्या है। तो पियाजे भाई साहब क्या है, इनका पूरा नाम है जॉन पियाजे और इनका जन्म हुआ था 1896 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। और ये एक थे स्विस, मतलब स्विट्जरलैंड के डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट। तो पियाजे believe that the childhood plays an vital and active role to growth of intelligence and child learns through doing and actively exploring। तो पियाजे भाई साहब क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि अ, जो बचपन जो होता है हमारा ना, तो उसका एक्टिव रोल होता है किस चीज में, ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस में। ठीक है। तो मेन इसमें कीवर्ड क्या है, ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस बचपन से शुरू हो जाती है। और दूसरा, जो बच्चे सीखते हैं वो डूइंग एंड एक्सट्रीमली एक्टिवली एक्सप्लोरिंग, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। ये इनकी थियरी थी। जो एक्सप्लोर करते हैं आगे, क्यूरियोसिटी से बोलते हैं हम, उत्सुकता। तो ये था मेन की चाइल्डहुड में ही इंटेलिजेंस और जो एक्सप्लोर करने की जो एबिलिटी होती है, और जो डू करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उससे इंटेलिजेंस पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। ये पियाजे भाई साहब बोलते हैं, उनका मेन जिस्ट है जो उनकी पूरी थियरी का। अब नेक्स्ट, तो इनकी थियरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ, प्राइमरली नॉन एज डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। ठीक है। तो जो इनकी थियरी उसको जाना जाता है डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। और ये डील करते हैं कि जिसके साथ नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। तो मेन का नॉलेज इंटेलिजेंस से इनकी थियरी डिपेंड करती है। और हाउ ह्यूमन कम्स ग्रेजुएट टू एक्वायर कंस्ट्रक्ट एंड यूज इट। कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं फ्रॉम चाइल्डहुड वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं और उसका यूज करते हैं, आप उसको अप्लाई करते हैं बेसिकली। सो इट्स डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो ये उसकी जो प्याजे भाई साहब उनकी थियरी थी, और जो बोलते हैं कि चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाता है। उसका बोलता है उनका मेन जो इसमें की वर्ड का जो आपको याद रखना है वो क्या है, टू प्याजे, प्याजे भाई साहब के लिए डेवलपमेंट वाज डेवलपमेंट वाज अ प्रोग्रेसिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस, इंग्लिश में इसलिए हम आपको ये मैंने बोल्ड भी किया है इसको ताकि आप इस पर ध्यान रखो। प्रोग्रेसिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। क्योंकि बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस।
ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैचुरेशन भी है उनकी थ्योरी में और इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस भी है। तो बेसिकली जो उनका कहना है कि जो इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, वो चाइल्डहुड से ग्रो करना शुरू हो जाती है। और कैसे ग्रो करती है, हम किस तरह से नॉलेज एक्वायर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और यूज इट करते हैं। तो उनका मानना था, प्याजे भाई साहब क्लेम करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको मैंने लाल किया भी, याद रखो, इज एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एंड लैंग्वेज इज कंटिजेंट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि बुद्धि के विकास के लिए लैंग्वेज का भी योगदान है। तो उनकी अभी 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 तक हम डूइंग की बात, एक्टिवली डूइंग की बात कर रहे थे, और उसका लैंग्वेज भी आ गया उनकी थियरी में। तो अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है? द चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम्स एंड ओपन एजुकेशन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पियाजेस व्यूज। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ओपन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट जो है, और जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसकी थियरी से आता है? तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम और ओपन एजुकेशन कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पियाजेस व्यूज, पियाजेस लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, अब मेन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में आते हैं। तो उनके 3 एलिमेंट्स थे। ये आता है क्वेश्चन, स्कीमा, 4 processes that enable the transition from one stage to another, and 4 stages of cognitive development। तो क्या तीन तीन एलिमेंट क्या हो गया? स्कीमा हो गया एक, दूसरा हो गया कि 4 प्रोसेसेस हैं जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं, और 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव, जो बुद्धि बौद्धिक विकास है, उसकी 4 सीरीज है। स्कीमा में क्या आता है? स्कीमा इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो जब भी इंटेलिजेंट बिहेवियर की बात आती है तो उसमें स्कीमा फिट होता है। अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन यूज टू इंटरप्रेट द थिंग्स ही और शी सीज, हेयर्स एंड स्मेल्स। जो सेंसरी मतलब सेंसरी मोटर स्किल्स का इसमें यूज है। तो जब भी सेंसरी मोटर आएगा तो प्यारे भाई साहब यहाँ भी आपके आएंगे कि जब हम नॉलेज गेन करने के लिए किसी चीज़ का, अपनी सेंसेस का यूज करते हैं। सेंस का मतलब है कि हम देखते हैं, आइज का यूज करते हैं, सुनते हैं, हेयर्स, स्मेल, किसी को स्मेल करते हैं, और टच करते हैं। तो सेंसरी मोटर स्किल जो है, ये जो 4 चीजें हैं, उससे हम अपनी इंटेलिजेंस को बूस्ट करने में बहुत। अब जैसे कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम देखते हैं कि हमने पहली बार किसी बंदे ने बस देखी है, तो सब बस देखी, उसको देख के पता चला कि ये बस है, तो वो उसकी इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस बन गई कि इस तरह की जब कुछ चीज आएगी तो बस होगी। या उसने कभी किसी फ्रूट की स्मेल ली, एप्पल की स्मेल ली, मैंगो की स्मेल ली, जैसे मैंगो की स्मेल पॉजिटिव, या रोज की स्मेल ली, तो जब उसने रोज की स्मेल देखा कि ये रोज है, तो वो समझ गया कि जब इस तरह की चीज जो स्मेल करती है वो रोज है, तो उसकी इंटेलिजेंस बन गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्कीमा का, इसको स्कीमा में अंडर आता है। तो वो बोला है, वी यूज स्कीमास टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, वी स्टोर देम एंड अप्लाई देम व्हेन नीड। हाँ ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे पता चल गया कि ये अभी ये रोज है, या कुछ ऐसा मान लेते हैं जैसे कि किसी को जैसे करंट लगता है बिजली का, हमने किसी उसकी जो नंगी तार को या किसी करंट वाली जगह को टच किया, हमें करंट लगा बहुत है। तो हमने अपने माइंड में स्टोर कर लिया कि जब भी इस तरह की चीज टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा। तो वो हमारी एक तरह की कॉग्निटिव स्किल बन गई, हमारी इंटेलिजेंस बन गया, हमारा बिहेवियर बन गया। क्या? अब आता है 4 प्रोसेसेस कौन सी हैं मेन इसके कॉग्निटिव, जो अकॉर्डिंग टू पियाजे दी 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी, तो उसमें एसिमिलेशन आ सकता है, अकोमोडेशन आ सकता है, डिस इक्विलिब्रियम आ सकता है, और इक्विलिब्रेशन आ सकता है। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं। और ये एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब यही है कि जैसे कि अडेप्टेशन की तरह कॉन्सेप्ट होता है। अडेप्टेशन क्या होता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा कि जैसे हमें पता है कि हमने कोई ऐसी गर्म चीज को टच किया, जैसे मान लो किसी बच्चे ने पहली बार, ठीक है, वो गैस पे कोई चीज पड़ी, उसे टच कर ले, गलती से उसका हाथ जल गया, वो चिल्लाया, लेकिन उसकी नॉलेज बन गया ये चीज कि आइंदा जब भी गैस पे कोई भी चीज अगर होगी तो वो गर्म होगी, उसे टच नहीं करना है। तो उसका एडेप्टेशन भी हो गया और एक तरह का नॉलेज ही बन गया, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन भी आ गया उसका। तो प्याजे भाई साहब के जो टर्म के एडेप्टेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग,
तो जब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अडेप्टेशन, हु कंसिडर्स अडेप्टेशन एज द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग, तो उसमें आप बोलोगे ये है पियाजे का कॉन्सेप्ट। अब स्टेजेस क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। प्री ऑपरेशन हो गया, वो कई बार आपको वो ऐसा कोई चीज दे देगा आपको पेपर में, ऐसा कोई एग्जांपल दे देगा, फिर बोलेगा कि ये कौन सी स्टेज है प्याजे की थ्योरी की। तो पहला क्या है? सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर मैंने अभी पीछे डिस्कस भी किया कि जब स्मेल करते हैं, कुछ टच करते हैं, कुछ स्मेल करते हैं, जब सेंसेस यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने रिएक्ट करते हैं, तो वो सेंसरी मोटर में आता है। तो ये स्टेज है एज बर्थ से लेके 2 साल तक। ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सी प्याजे की कौन सी जो स्टेज है, डेवलपमेंट स्टेज है, जो सेंसरी मोटर में कितने साल तक आता है, तो वो आपका बर्थ टू 2 ईयर्स। सेम प्री ऑपरेशनल 2 साल से 7 साल तक। और कंक्रीट हो गया आपका 7 साल से 11 साल तक। और फॉर्मल ऑपरेशन हो गया, ये प्री ऑपरेशन और कंक्रीट कई बार आता है। तो प्री ऑपरेशन आपका 2 से 7 साल के लिए है, और कंक्रीट जो आपका 7 साल से 11 साल के लिए। एंड लास्ट वन फॉर्मल ऑपरेशन आपका 11 साल से 16 साल के लिए। ठीक है। सो ये आपको 4 से याद रखनी है। और कौन सी ऑब्जेक्ट, सेंसरी मोटर जैसे हमने पढ़ा कि बर्थ से 2 साल के लिए आती है। ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग दिस स्टेज रिफ्लेक्सेस एंड मोटर एबिलिटीज डेवलप। रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि जैसे जिसमें ना अभी एक गर्म चीज का एग्जांपल दिया आपको ना, कि अपने गर्म पतीले को बच्चा हाथ लगा लिया। एक छोटा बच्चा है, उसमें चाहे 6 महीने का बच्चा है, उसने गर्म चीज को हाथ लगाया, उसको गर्म लगा, उसे हटा लिया, रिफ्लेक्स आ गया। और मोटर मोटर एबिलिटी उसकी क्या डेवलप होगी आज के बाद? वो उसके सामने ऐसा कुछ ऐसे गैस पे सिचुएशन होगी, वो पतीला रखा हो, उसको हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है। तो अगेन वही, अब आगे जो मैंने बोला वो पेंटालिस आ गया। पेंटालिस का डेवलप हुई कि उसको पता है कि मैं इसको नहीं करूँगा। ठीक है। अब जैसे इनका एक एग्जांपल है कि सच एज व्हेन इन्फेंट, छोटा सा बच्चा विल रीच फॉर अ परफेक्ट टॉय एंड वी सक ऑन एन एप्पल, नॉट अ पैसिफायर व्हेन एंग्री। तो उसको पता है कि उसको माँ का दूध मिलेगा, तो उसको पता है कि कहाँ, मतलब कहाँ मिलेगा, और उसको भूख से शांत होगी। जैसे खेलने में टॉय हैंडल करे, जैसे अगर उसे भूख लगी है तो वो माँ के ब्रेस्ट के पास जाएगा या निपल के पास जाएगा। अगेन परसेप्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स वही होता है, जैसे मैंने बोला कि किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, उसको दर्द हुआ तो समझ गया, या किसी तेज तेज चाकू को उसे हाथ करके उसको पता चल जाएगा कि ये इस हाथ करने के इसको दोबारा ये काम नहीं करेगा। ठीक है। अब प्री ऑपरेशन स्टेज आती है आपकी। इसमें क्या होता है? चाइल्ड इज यट एबल टू थिंक लॉजिकली, मतलब ये स्टेज में बच्चा, मतलब हमने, मतलब समझो कि अब 2 साल तक वो ये तो सीख गया कि मोटर स्किल तो उसकी डेवलप हो गई, और सेंसरी तो डेवलप की, गर्म चीज ठंडा चीज जान गया, लेकिन लॉजिक नहीं है उसके पास अभी। उसको ये नहीं पता है कि मेरा हाथ जलता क्यों जला। ठीक है। हाँ, लेकिन इस साल में जो मेन क्या है, क्वेश्चन क्या आता है, जो मैंने रेड में किया है, प्री ऑपरेशन चाइल्ड इज कम्प्लीटली ईगोसेंट्रिक। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि कौन सी स्टेज में, प्याजे के स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, सो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। और ये उत्सुकता की एज होती है, क्यूरियोसिटी की एज होती है। और इसमें एज में बच्चे हमेशा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, नई नई चीजों के बारे में पूछेंगे कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये पानी क्यों बह रहा है, ये इस तरह से। तो क्यूरियोसिटी और प्री स्कूलर की एज कौन सी है? प्री ऑपरेशनल। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन, अब इसमें बंदा लॉजिकल थिंक करना शुरू करता है, उसके मेंटल ऑपरेशंस एक्टिव हो जाते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हाँ ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन थॉट। तो ये कि रिवर्सिबिलिटी, ये तो ऐसे आ सकता है कि रिवर्सिबिलिटी कौन सी स्टेज का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ठीक है। बाकी इसमें एक कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट भी अगर ऐसा आता है कि कौन सी प्याजे की कौन सी स्टेज में कंजर्वेशन क्या है, वो मेजर एक्विजिशन होता है। तो वो क्या है? कंक्रीट, या कंक्रीट ऑपरेशन में मेजर एक्विजिशन क्या होता है? कंजर्वेशन।
बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं। हाँ ये पता है, इसमें ये है कि चाइल्ड लर्न टू कंजर्व सम क्वांटिटीज, जैसे मास एरिया उसको पता चल जाता है कि इस चीज़ का वेट है उसको नहीं उठाएगा, तो ये भारी है ये हल्की है। ठीक है, तो ये सब जो जो क्वांटिटी वाली जो चीज़ें हैं, जैसे वेट हो गया वॉल्यूम हो गया, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशंस में, यानी कि 7 से 11 की आयु में बच्चा सीख जाता है। फॉर्मल 11 से 17 वाली स्टेज है, तो इसमें बच्चा थोड़ा सा और एडवांस होता है, हेयर एंड नाउ की बात सोचता है। तो इसमें कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये है कि इसमें लास्ट लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि सेंस ऑफ मॉरल जजमेंट। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक। तो ये तो जो जो मॉरल जजमेंट है, जो मेंटल टूल्स का जो होता है, जैसे कि ये अच्छा है ये काम बुरा है, ये कौन से स्टेज में आता है? फॉर्मल ऑपरेशंस में। तो फॉर्मल इंपॉर्टेंस के फॉर्मल ऑपरेशंस में जो मेन चीज़ है फॉर्मल ऑपरेशंस में, वो है मॉरल जजमेंट और मेंटल टूल्स। ये याद रखना आपको बस। ठीक है, अब ये कुछ मेरिट्स हैं पियाजे की थ्योरी की, तो इसमें क्या बोलता है कि क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हैड इम्पोर्टेंट। हाँ, क्वालिटेटिव जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि मास, वॉल्यूम, साइज, जो जो उस तरह की डेवलपमेंट है वो पियाजे की थ्योरी बोलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट, आइडिया दैट चाइल्ड लर्न बेस्ट ड्यूरिंग थ्रू दी थ्रू हाँ डूइंग एंड एक्सप्लोरिंग। ये भी पियाजे की जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसका मेन है कि पियाजे एडवोकेटेड फॉर डूइंग एंड एक्सप्लोरिंग, कि बच्चे करता और सीखता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट एसिमिलेशन एकोमोडेशन। देखो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात जब आती है, तो वो एक मेरिट है किसका है? पियाजे का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु सेड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैन नॉट बी टॉट, दे मस्ट बी डिस्कवर्ड, तो ये कहा था हमारे प्यारे प्याजे भाई साहब ने। तो अब रेडीनेस की बात आती है, तो वही पियाजे की थ्योरी में बताया गया कि रेडीनेस कंसर्न्स व्हेन सर्टेन इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट। मतलब जब तक किसी में सीखने की लालसा नहीं होगी, डिजायर नहीं होगा, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो यही थे मेन पॉइंट। ये तो आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा, तो अभी जो आपने प्याजे के बारे में पढ़ा, और अगर इसको अब जो जो अभी जो थियरी है, अगर जो मेरी प्रेजेंटेशन जो वीडियो है, अगर इसको आप देखोगे तो इसमें से आई थिंक 3 से 5 नंबर का पेपर तो मैं आपको श्योर कर सकूँगी। ध्यान से अगर एक एक वर्ड जो मैंने नहीं पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ लोगे, इसको देख लोगे एक बार पीपीटी को, तो मतलब 3 से 5 नंबर तो आप समझो कि आपके सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो में ही कवर हो गए। तो अगर 20 मिनट पढ़ के अगर आपके 3 से 5 नंबर इंश्योर हो जाते हैं, तो आपको मतलब फायदा ही है ना? तो उसको ध्यान से पढ़ो, जो मैं नहीं बोला उसको भी आप पढ़ो, उसको ठीक से अब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। करोगे तो आई एम श्योर कि आपको इससे बेनिफिट होगा। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, tatstudymaterial.in पे। आप मुझे कॉल कर सकते हो 9958000049 पे। और आप लिख भी सकते हो मुझे pankaj4trans@gmail.com पे। मैं आपको इसका जो पीपीटी है उसको मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर भी कर सकता हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। समझो कि ये मतलब 15 स्लाइड्स हैं, 13-14 स्लाइड्स, और 14 स्लाइड में आपके 4 से 5 नंबर आ सकते हैं। तो इन दैट केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन फाइनली आपको बोलना तो आपको ही है। आपको वीडियो देखना है, उस पर कमेंट करना है, आपको उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मुझे अगर थोड़ा सा फ़ोन करना है तो फ़ोन करो, आइल मैं आपके पर्सनल आपके ईमेल पे इसको भेज दूंगा, या व्हाट्सएप पे आपसे शेयर कर लूंगा, ये पूरी पीपीटी 3 से 5 नंबर की, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हमेशा बोलता हूँ, तो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे, एंड विल सी यू टुमारो।
Okay, so till then, goodbye, stay healthy, stay safe, stay happy. Thank you.